गुड मॉर्निंग क्लास। रासायनिक समीकरणों के प्रकार। ठीक, इससे पहले हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उनको व्यक्त कैसे करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण होते कितने प्रकार के हैं? तो रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है, जो पहले नंबर पे है वो है आणविक समीकरण। आणविक समीकरण। और दूसरा आता है हमारा आयनिक समीकरण। आयनिक समीकरण। ठीक, अब बात कर लेते हैं आणविक समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के पदार्थों को अणु के रूप में व्यक्त किया जाए। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के पदार्थों को अणु के रूप में व्यक्त किया जाए, आणविक समीकरण कहलाता है। दूसरा है आयनिक समीकरण। आयनिक समीकरण में क्या होता है कि जो अभिकारक और उत्पाद के पदार्थ होते हैं उनको आयनों में व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करें सबसे पहले आणविक समीकरण की। तो आणविक समीकरण में जैसे लिखा है H2, अगर H2 की क्रिया हम O2 से कराते हैं तो बन जाता है जल। यहां पे देखते हैं दो हाइड्रोजन है और वैलेंसी सही हो गई। ठीक, तो इस टाइप के समीकरण को आणविक समीकरण नाम देते हैं। यहां पे देखो दो अणु हाइड्रोजन के हैं, एक अणु ऑक्सीजन का है और दो अणु जल के प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं आयनिक समीकरण। आयनिक समीकरण में होता क्या है, वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों को आयनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे बात कर लेते हैं हम सबसे पहले Na+ है और OH- है। अब इसमें ये एक हो गया, H+ है और Cl- है। ये देखो सब आयनों के रूप में व्यक्त है और इनको अगर हम क्रिया कराएंगे तो क्या होंगे, जो Na होगा ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, तो ये बनाएगा Na+ और Cl-, ये बनाएगा H+ और OH-। तो ये एक प्रकार देखा जाए ये जो समीकरण है आयनों के रूप में व्यक्त है, इस तरह ये आयनिक समीकरण कहलाती है। ये अणुओं के रूप में व्यक्त है, आणविक समीकरण कहलाती है। इसके अलावा रासायनिक समीकरणों के मुख्यतः 5 प्रकार हैं, जिसको हमने 10th में पढ़ा है। पहला आता है उसमें संयोजन, दूसरा आता है वियोजन, तीसरा आता है, इसको हम अलग से डिफाइन कर देते हैं। तो आणविक समीकरणों में बात कर रहे थे, तो पहला है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अर्थात कहने की बात यह है कि अगर दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, अर्थात दो लोग मिलकर के एक हो जा रहे हैं। जैसे ये पेन है, इसमें बात करते हैं ये कैप है, तो हमारे इन दोनों को अगर इस तरह जोड़ दिया जाए तो पेन का निर्माण होता है। तो इस तरह इसमें भी है। जैसे जब कभी दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उस टाइप की क्रिया को हम नाम देते हैं संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया में क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है H2 + O2। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो बनता क्या है, H2O। वैलेंसी की बात करें तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। एक प्रकार से आणविक समीकरण है। दूसरा है वियोजन। वियोजन कहने का मतलब होता है जब कोई उत्पाद, जब कई उत्पाद बने, मतलब इसका विपरीत है बिल्कुल। अर्थ है कि अगर एकल अभिकारक
कई उत्पाद प्रदान करे या कई उत्पादों में टूट जाए तो उस टाइप की अपक्रिया को नाम देते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसे देखते हैं, लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर होता क्या है, इससे बनता क्या है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में बनता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस टाइप की अपक्रिया को नाम देते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक उत्पाद है, एक अभिकारक है, कई उत्पाद दे रहा है, 1 2 3 उत्पाद दे रहा है। तो इस टाइप की ये कौन सी अपक्रिया हुई, वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, अभिकारक का वियोजन हो जाता है। तीसरा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कोई ऐसी अपक्रिया जब कोई सी विलेन में कोई विस्थापित कर दे। जैसे मान लिया लिखा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलेन में जब हम डालते हैं आयरन, जब आयरन डालेंगे मतलब लोहा डालेंगे तो बनाएगा क्या, फेरस सल्फेट, और साथ में कॉपर को विस्थापित कर। तो इस टाइप की अपक्रिया को नाम देते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या है, धनायन धनायन को विस्थापित करेगा, कॉपर भी धनायन है, आयरन भी धनायन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन से ये आदान प्रदान कर लेंगे और बना लेंगे क्या, फेरस सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देगा। इस टाइप की अपक्रिया को नाम देते हैं विस्थापन। तीसरा हमारा आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब होता है जिसमें आयनों का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो लिखा है HCl, साथ में लिखा है NaOH। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर देखा जाए जब अपक्रिया कराई जाएगी तो बनेगा NaCl और साथ में बनेगा H2O। तो इसमें वो कह रहा है, देखो दोनों तरफ देखा जाए तो आयनों का स्थानांतरण होता है। इधर से सोडियम निकल के इधर क्लोरीन के पास आता है और ये हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोक्साइड के पास जाता है, तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड और जल। तो इस टाइप की अपक्रिया को नाम देते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। पांचवी अपक्रिया जो हमारी है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जब कोई अपक्रिया होती है तो उस अपक्रिया के उपरांत, अपक्रिया होने के बाद उसमें से ऊष्मा निकलती है। अगर ऊष्मा निकल रही है तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और अगर ऊष्मा देनी पड़ रही है, अपक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो इसका कहने का मतलब है वो ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जैसे क्या है, हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में डालते हैं जब जल, जब इसमें जल डालेंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में निकलेगी क्या, ऊष्मा। तो ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब क्या है, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसी तरह ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। अगर देखा जाए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका हमें वियोजन करना है, मतलब इसको तोड़ना है, तो इसके लिए क्या है, PCl3 बनेगा और Cl2 बनेगा, और इसमें क्या होगी, हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये 5 प्रकार की आणविक रासायनिक समीकरण हैं जिनको हमें पढ़ना था। हाँ। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की मुख्यतः 2 विधियां हैं। पहली है अनुमान विधि, और दूसरी है आंशिक समीकरण विधि। अनुमान विधि को हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल। ठीक, बात यह है रासायनिक समीकरण संतुलित करते क्यों है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मेन मकसद यह होता है कि जो अभिकारक में पदार्थ हैं और जो उत्पाद में पदार्थ हैं, अभिकारक के पदार्थ और उत्पाद के पदार्थ दोनों में तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। पहला पॉइंट, जितने अभिकारक में परमाणु होंगे उतने ही उत्पाद में परमाणु होंगे। दूसरा देखा जाता है कि उसमें जो
परमाणु आए हुए हैं वो अगर जैसे गैसें हैं, मान लो Cl2 क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन है, तो डायमेटिक गैस है, डायटोमिक गैस है, तो उसमें Cl पूर्णतः आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, इन सब चीजों का संतुलन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ताप दाब, जिसे अगर ताप दिया गया है तो उसको भी दर्शाना है, कौन सा पदार्थ सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है उसको भी दर्शाना है। अगर विलयन है तो जल में घुला हुआ है तो उसके नीचे एक्वस लिखना है, एक्यू लिखना होता है। तो इन सब चीजों का इसमें संतुलन किया जाता है। मुख्यतः होता है क्या, अनुमान विधि से हम संतुलित करते समय क्या करते हैं, सबसे पहले अनुमान विधि में होता क्या है कि हम देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, समीकरण को लिखते हैं, समीकरण को लिखने के बाद हम देखते हैं किधर किस पदार्थ की मात्रा कम या ज्यादा है। जिस परमाणु की संख्या सबसे कम होती है उसको सबसे पहले सुधारते हैं, देखते हैं विकारक में कितने परमाणु है, फिर देखते हैं उत्पाद में कितने परमाणु। जिसकी संख्या जो सबसे कम बार होता है, जो विषम रूप में होता है, उसको सबसे पहले हम संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुमान विधि से। अनुमान विधि से समीकरण को संतुलित करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, अनुमान विधि। अब अनुमान विधि में क्या होता है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण कहने का मतलब ये ऐसी समीकरण जिसको हमें संतुलित करना है, ढांचा ऐसी समीकरण जिसको हमें संतुलित करना है, ढांचा समीकरण कहलाती है। जैसे लिखा है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्रिया करके बना क्या रहे हैं, मैग्नीज क्लोराइड, साथ में जल और क्लोरीन, इस टाइप से बन रहा है। अगर आप देखते हैं क्या समीकरण संतुलित है, नहीं, समीकरण संतुलित नहीं है। आप संतुलित करते समय सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं, हमने कहा था सबसे पहले देखते हैं परमाणुओं को। तो परमाणु में देखते हैं, सबसे पहले देखा हमने क्या, ये क्लोरीन है, जबकि क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसको सुधारेंगे, तो इधर सबसे पहले करेंगे तो ढांचा समीकरण सुधारते समय इसको 2 से गुणा, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो Cl2 हो जाएगा। तो इस ढांचा समीकरण को हम हल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले MnO2 प्लस HCl और MnCl2 H2O प्लस इसको कर देंगे 2Cl। जब हमने Cl सही किया तो हमारे Cl सही करने के इधर हो गए Cl 2 2 4 Cl हो गए, इधर कितने हैं, 1 है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा। जब हमने Cl को 4 से संतुलित किया तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 इनको बराबर करने के लिए इसको करेंगे 2 से गुणा। अब हम देखते हैं मैग्नीज भी कितने हैं, 1, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, क्लोरीन कितने हैं, 2 2 4। अभी भी हमारे समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि ये है परमाणु रूप में लिखा है। इसको हम सही करेंगे तो तीसरे स्टेप में करेंगे तो क्या होगा, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2। जब इस तरह से हमने इसको लिखा तो ये हमारी समीकरण संतुलित समीकरण है। अब इसमें देखा जाए दोनों तरफ परमाणुओं की जो मात्रा है वो समान है, ठीक। अब जल क्या है हमारा, लिक्विड है, क्लोरीन क्या है, गैस है, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, जल में घुला हुआ है, ठीक। और ये क्या बनेगा, एक्वस, ठीक। तो इस टाइप के समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये हमने बताया आज अनुमान विधि से समीकरण संतुलित करना। तो अनुमान विधि में होता क्या है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उस पदार्थ को पहले संतुलित करते हैं जो एकल या विषमता के रूप में आया होता है या कम बार आया होता है। ये सबसे आसान था अनुमान विधि से। इसके बाद दूसरा जो है आंशिक विधि, उसको हम नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। गुड बाय क्लास।